dear parents and my sweet little kids, welcome back to Learner's Ladder. So friends, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 2 और 3 लेटर वर्ड्स और जिस लेटर से आज हम इंट्रोड्यूस होंगे वो है आई। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटर आई ब्लेंडिंग, जिसमें हम 2 और 3 लेटर वर्ड सीखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है बच्चों का फोनिक साउंड सीखने का, हमने सबसे पहले उसे कंप्लीट किया। उसके बाद बच्चे को वॉवल्स से बनने वाले वर्ड सिखाए जाते हैं, जिसमें से हमने ए और ई लेटर वर्ड्स को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो तीनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप सबसे पहले बच्चे को स्टेप बाय स्टेप वो वीडियोस दिखाइए। जब बच्चा सबसे पहले फोनिक साउंड सीख ले, उसके बाद उसे ए और ई लेटर वर्ड्स अच्छे से समझ में आ जाएं, उसके बाद आप लेटर आई पे बच्चे को लेके आइए। और आपको बच्चे को ये सारी चीज़ें स्टेप वाइज ही सिखानी हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं लेटर आई ब्लेंडिंग। ओके, सबसे पहले आप बच्चे को आई का फोनिक साउंड बताएंगे। फोनिक साउंड्स क्या होते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें A to Z 26 लेटर्स होते हैं। इन सभी 26 लेटर्स के अपने साउंड होते हैं, तो उन्हीं को हम फोनिक साउंड्स कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे की रीडिंग और राइटिंग के लिए। तो आई का जो फोनिक साउंड होता है वो होता है ई, जो कि आपका जो हिंदी की वर्णमाला होती है उसमें जो छोटा ई होता है उसका साउंड आपको आई में सुनाई देता है, ई जल्दी से, ठीक है। तो अब बच्चे को आप 2 लेटर्स ब्लेंड करना बताएंगे, जैसे आई इ, टी ट, टी ट, टी ट। अब बच्चे को इन्हें मर्ज करने के लिए कहिए, इ ट इट, इ ट इट। सो आई टी इट, आई टी इट। नेक्स्ट लेटर इज आई इ, आई इ। एन तो इ इन, इ इन, आई एन इन, आई एन इन, आई इ, आई इ। पी प, पी प। अब इन्हें मर्ज करने के लिए कहिए, इ प इप, इ प इप, आई पी इप, आई पी इप। नेक्स्ट वन इज आई इ, आई इ। बी ब, बी ब, बी ब, इ ब इब, इ ब इब, आई बी इब, आई बी इब। लास्ट वन इज आई इ। बच्चे को ये करवाते वक्त आप ये ध्यान रखिए कि जैसे एक बार आपने अगर बच्चे को बता दिया है कि आई को हम इ प्रोनाउंस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब आप सीधे बच्चे को जब नेक्स्ट लेटर पे लेके आएंगे तो आपने डायरेक्ट बोला ए न इन। आप बच्चे को बताइए आई इ, आई इ, एन एन पी प। हर लेटर को आपको बार बार उसको रिवाइज करवाते रहना है, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। ओके, आई इ, जी ग, जी ग, इ ग इग, इ ग इग, आई जी इग। तो इस तरीके से आप बच्चे को आई लेटर के साथ ब्लेंडिंग्स बताएंगे। आप डिफरेंट लेटर्स चूज़ करिए ताकि बच्चे को हर एक लेटर के साथ आई को कैसे साउंड करना है ये अच्छे से समझ में आ जाए। फिर आप बच्चे को इस टाइप की एक्टिविटी करा सकते हैं। सी, यहाँ पे हम आई लेटर के साथ ब्लेंडिंग सिखा रहे हैं बच्चे को, तो यहाँ पे मैंने आई लेटर लिखा है एंड यहाँ पे आप डिफरेंट लेटर्स चूज़ करेंगे। ओके, तो आप बच्चे को बोलेंगे आई इ, आई इ। अब एन की साउंड, एन तो इ इन, आई एन इन, आई इ। टी ट, इ ट इट, आई टी इट, आई इ। जी ग, इ ग इग, आई जी इग, आई इ। बी ब, आई इ, बी ब, इ ब इब, आई बी इब, आई इ। पी प, इ प इब, आई पी इब। तो इस तरीके से आप बच्चे को आई लेटर से इंट्रोड्यूस करेंगे। और जब आपको लगे कि बच्चे को आई का साउंड अच्छे से समझ में आ गया है और वो आई को डिफरेंट लेटर्स के साथ मर्ज करके 2 लेटर्स ब्लेंडिंग कर पा रहा है अपने आप से, तब आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा बच्चे को CVC वर्ड सिखाना, जो कि मैं आपको पहले 2 वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। CVC पैटर्न का मतलब होता है बच्चे को आप 3 लेटर वर्ड जब सिखाएंगे तो स्टार्टिंग का लेटर और लास्ट का लेटर आपका कॉन्सोनेंट होता है,
एंड मिड में वॉवल होता है। इस तरीके से हम बच्चे को 3 लेटर्स वर्ड से इंट्रोड्यूस कराते हैं लाइक दिस। आप बच्चे के लिए एक कलरफुल शीट रेडी करिए जिसमें अपने डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हों ताकि वो बहुत अट्रैक्टिव लगे, जिससे बच्चा उसे बहुत अच्छे से और बहुत इंटरेस्ट लेके सीखे। ओके, तो CBC वर्ड्स में हम आई लेटर के साथ अलग अलग लेटर्स को कंबाइन करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आई के साथ जी लेटर के वर्ड्स लिए हैं, तो यहाँ पे सारे आपको आई जी के ही वर्ड्स दिखाई देंगे। ऐसे अलग अलग फैमिलीज़ में इसे डिवाइड किया गया है। ये डिफरेंट फैमिलीज़ में कैटेगराइज करने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि बच्चे को डिफरेंट लेटर्स के साथ जब हम मर्ज करना सिखाएं तो उसके पास बहुत सारे वैरायटीज़ हों वर्ड्स की, ठीक है, ताकि वो उसको बहुत अच्छे से उसके साउंड को समझ पाए। जैसे आई, अब हम बच्चे को आई जी फैमिली के वर्ड समझाएंगे। तो आई इ जी ग इ ग इग, आई जी इग, आई जी इग। अब बेटा आपको आई जी के साथ इन लेटर्स के साउंड को मर्ज करना है। ओके, तो बी ब बी ब बी ब, आई जी इग ब इग ब इग, बिग, बी आई जी बिग, डी ड ड इ ग जी ग ड इ ग डिग, ड इ ग डिग, डी आई जी डिग, पी प आई इ जी ग प इ ग प इ ग पिग, पी आई जी पिग, पी आई जी पिग। Next one is F, and how is F pronounced? How is F pronounced? I G G, I G ig, ig fig, ig fig, F I G fig, W V W V ig V ig wig, W I G wig। तो इस तरीके से आप बच्चे को एक फैमिली कंप्लीट कराएंगे। जब आपको लगे कि बच्चा हाँ इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, वो इन साउंड्स को पहचान पा रहा है और खुद से रीड कर पा रहा है, तब आप बच्चे को नेक्स्ट फैमिली से इंट्रोड्यूस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट आई टी इट फैमिली। ओके, व्हाट इज दिस आई एंड व्हाट इज द फोनिक साउंड ऑफ आई? ई, एंड टी ट, ई ट इट, ई ट इट। ओके, चलिए आप पढ़ते हैं। बी ब आई इ टी ट ब इट ब इट बिट, बी आई टी बिट, के क। एंड हाउ इज आई टी प्रोनाउंस्ड? इट, आई टी इट, क इट किट, क इट किट, के आई टी किट। एस एस आई टी इट, आई टी इट, इट it sit, sit sit, sit sit। and next is h it it hit hit hit, hit। next one is p it 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 pit, it pit, pit pit। ओके, तो अब हम सीखने वाले हैं इप फैमिली। आई पी इप, आई इ पी प इ प इप, आई पी इप। ओके, स्टार्ट विद दिस। डी ड आई इ पी प ड इ प डिप, ड इ प डिप, डी आई पी डिप। आई और पी को हम कैसे साउंड करते हैं? इप, आई पी इप, एल एल इप इप लिप, एल आई पी लिप, टी ट आई पी इप ट इप ट इप टिप, टी आई पी टिप। नेक्स्ट आर एस इप सिप, एस आई पी सिप, जेड जेड इप जिप, जेड आई पी जिप, जेड आई पी जिप। ओके, तो अब हम सीखने वाले हैं आई एन इन फैमिली को। आई इ एन आई इ एन इन इन फैमिली। ओके,
तो P P I N in, P in pin, PIN pin, T T I N in, T in tin, TIN tin, F F I N in fin, FIN fin. Next words are B B B B IN in, B in pin, BIN bin, W V W V IN in, V in win, WIN win. बच्चे को अलग अलग डेज पे ये सारी फैमिलीज़ करवाने के बाद आप बच्चे को एक कंबाइंड चार्ट बना के देंगे जिसमें सारी फैमिलीज़ बच्चा एक साथ रीड आउट कर पाएगा. ओके, जस्ट लाइक दिस. यहाँ पे मैंने सारी फैमिलीज़ के वर्ड्स लिखे हैं. ठीक है, तो आप बच्चे को इस टाइप का एक चार्ट बना के कहीं भी पेस्ट करके दे सकते हैं जिसमें बच्चा रेगुलर बेसिस में इसको रीड आउट करे. ठीक है, ताकि उसकी रीडिंग बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो पाए. अब जैसे आपने आई टी इट दिया तो बच्चा सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि आई का फोनिक साउंड होता है इ, टी ट, इट, इट इट. अब आप बच्चे को इट फैमिली के वर्ड्स एक साथ लिख के देंगे ऐसे, ब इट बिट, क इट किट, स इट सिट, ह इट हिट, प इट पिट. नेक्स्ट वन इज आई इ एन इ इन. इन फैमिली में बी ब IN in, B in bin, F IN in fin, P IN in, P in pin, T IN in tin, W IN in, V in win, IG ig, IG ig, BIG big, big big, DIG dig, dig dig, PIG ig, pig pig, FIG ig, ig fig, WIG ig, ig wig, IP ip, ip, D D IP ip, D ip dip, DIP dip, LIP ip, ip lip, LIP lip, SIP ip, ip sip, SIP sip. आप जब बच्चे को ये वर्ड्स रीड आउट करवाएंगे तो जैसे आपने बच्चे को बोला टी ट, IP इप, टिप ट इप टिप, उसके बाद इन 3 लेटर्स को एक साथ कंबाइन करके भी बोलिए, TIP टिप. ठीक है, इस तरीके से Z IP इप, जिप, ZIP जिप. इस तरीके से आप बच्चे को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं. जैसे आपने पिक्चर्स पेस्ट की और बच्चे को पहले पिक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए कहिए और फिर उसका बच्चे को नाम लिखने के लिए कहिए फोनिक साउंड्स का यूज़ करके. फोनिक साउंड्स हर एक चीज़ का बेस है, चाहे वो रीडिंग पोर्शन हो चाहे वो राइटिंग पोर्शन हो. तो आप बच्चे को फोनिक साउंड्स पे कमांड अच्छी रखिए. फोनिक साउंड्स के बच्चे को डेली प्रैक्टिस कराइए ताकि उसकी रीडिंग और राइटिंग बहुत अच्छी रहें. फोनिक साउंड्स की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको स्क्रीन पर भी फोनिक साउंड्स की जो मेरी वीडियो है उसका डिटेल मिल जाएगा. आप उसको भी बच्चे को दिखाइए. उसके बाद आप ए लेटर वर्ड सिखाइए, फिर ई, एंड आफ्टर दैट आप आई की वीडियोस दिखाइए. ठीक है, आपको सिस्टमैटिक मैनर में चलना है क्योंकि अभी इस टाइम पे स्कूल्स भी ओपन नहीं है और सब कुछ पेरेंट्स को ही देखना है. तो एक सिस्टमैटिक मैनर बहुत ज़रूरी है जिस तरीके से बच्चे को स्कूल में कराया जाता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने मतलब जो इसका पहले का स्टेप था वो बच्चे को नहीं कराया और जस्ट हम सीधे इसी स्टेप पे आ गए हैं तो बच्चा नहीं सीख पाएगा क्योंकि हर एज के अकॉर्डिंग कोर्स भी डिवाइडेड होता है. ओके, तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है वो है दिस वन. इस टाइप से आप एक कलरफुल वर्कशीट बच्चे के लिए रेडी करेंगे. ठीक है, जिसमें बच्चे को CVC वर्ड्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सकती है. इसमें बच्चे को पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और मिसिंग लेटर को फिल करना है. आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट द मिसिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड. सो फर्स्ट वन इज जिप. व्हाट इज दिस? दिस इज जिप. Z A P, Z A P, जिप. तो आप बच्चे को बोलेंगे ज, ई तो नहीं है
तो ई की साउंड हमें किस लेटर से आती है? क्योंकि बच्चा आई लेटर को कंप्लीट कर चुका है तो वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि ई की साउंड हमें आई से आती है। ओके, नाउ रिकॉग्नाइज दिस पिक्चर। व्हाट इज दिस? दिस इज अ यूटेंसिल। ये एक बर्तन है ना। एंड व्हाट इज दिस? ये क्या है? दिस इज अ लिड। व्हाट इज दिस? दिस इज लिड। एंड हाउ इज लिड प्रोनाउंस्ड? लिड, लिड, लिड। ऐसे आप बच्चे को डिवाइड करके बताएंगे, क्योंकि अभी बच्चे का स्टार्टिंग स्टेज है तो अभी वो इतना फ्लुएंटली रीड नहीं कर पाएगा। आपको हर एक लेटर के साउंड को उसे सुनाना है ताकि वो उस पर फोकस करे और उसको अच्छे से सीख पाए। तो लिड अगर आप बता रहे हैं तो ल ए ड, तो अब बच्चा देखिएगा ल ए ड, ड साउंड का लेटर मिसिंग है तो ड साउंड किस में आती है? डी में। तो आंसर क्या होगा? डी, LID, लिड, LID, लिड। ओके, द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ बिन। व्हाट इज दिस? दिस इज अ बिन। बिन, ब ए न, ब ए न, बी ब आई ए न एन, न एन। तो आंसर क्या होगा? एन। तो BIN, बिन, ब ए न, बिन। ओके, व्हाट इज दिस? ये तो आप सभी को पता होगा, है ना? बॉडी पार्ट है नहीं हमारा? यस, लिप। व्हाट इज दिस? दिस इज लिप। लिप, ल, पहला ही साउंड वाला लेटर मिसिंग है तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं? ल, ल। तो ल की आवाज हमें किस में आती है? L में। तो आंसर L होगा। तो लिप, लिप, LIP, लिप। नेक्स्ट वर्ड्स आर these. What is this? This is a picture of a tin. T, A, N, T, A, N, T. ट फोनिक साउंड हमें किस लेटर से मिलती है? टी से। वेरी गुड। तो TIN, टिन, TIN, टिन। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पिन। व्हाट इज दिस? पिन। प, ई, ई साउंड का लेटर मिसिंग है तो ई साउंड हमें किस में आती है? आई में। वेरी गुड। PIN, पेन। नाउ व्हाट इज दिस मैन डूइंग? ही इज सिटिंग। बैठा हुआ है ना, और बैठने को क्या कहते हैं? सिट। सिट मीन्स बैठना। तो सिट, स ए ट, स ए ट। अच्छा, ट साउंड का लेटर मिसिंग है तो ट साउंड तो हमें पता है। कौन से लेटर में हमें ट की साउंड आती है? टी में। वेरी गुड। तो SIT, सिट, इट, सिट। इस टाइप से आप बच्चे को स्टोरीज फॉर्म करके भी बता सकते हैं चीजों को। मतलब जितना आप बच्चों को प्रैक्टिकली चीजें कराएंगे बच्चा उतनी ही जल्दी उसको कैच करेगा। अगर आप डायरेक्ट सिलेबस पढ़ाते जा रहे हैं तो फिर वो कैच नहीं करता है, वो बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको बच्चे को स्टडी के साथ साथ उसके मूड का भी ध्यान रखना है। ओके, नाउ लुक एट दीज बॉयज। ये क्या कर रहे हैं? ये हिट कर रहे हैं एक दूसरे को। हिट करना बैड हैबिट होती है ना? यस। तो किसी को मारना उसको क्या कहते हैं? हिट करना। तो हिट, ह ए ट, ह ए ट, ह साउंड का लेटर मिसिंग है तो ह साउंड हमें किस लेटर से सुनाई देती है? H, H, ह। सीखा है ना हमने? यस। तो HIT, hit. So today in this video we have completed letter I. We have done I letter blending and CVC words. In the upcoming video we will learn the use of next vowel and the vowel is O. Okay. Till then keep watching and enjoy the videos. Take care. Bye bye.